हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोडुइनो। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर आर्डुइनो आईडीई एंड कोड से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के 7 एपिसोड्स आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 8 एंड ऑल्सो द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पर सिंटैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उसको मैं आसान लफ्ज़ों में पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। सिंटैक्स बेसिकली एक सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स है जिसमें हम बताते हैं कि हमने कोड को लिखना कैसे है। यहाँ पर ये कोड है, इसमें आप देखें कि ब्रैकेट्स कहाँ पर है, कहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, कहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, कहाँ पर सेमी कॉलन है, कहाँ पे कोमा लगा हुआ है, कहाँ पर आपने जो भी वर्ड्स हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखा है और कहीं पे आपने अपर केस लेटर में लिखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है इनको हम सिंटैक्स कह सकते हैं। तो सिंटैक्स की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। It is a set of structural rules that define how code must be written for a computer to interpret and execute it correctly. तो ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें हमने कोड को सही तरीके से लिखना होता है। इट इज़ द ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कंपेयर करें इंग्लिश से, तो जब आप स्कूल में कॉलेज में इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं, टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, आप पंक्चुएशन के बारे में पढ़ते हैं, आप ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में आपने कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ कहाँ पर आपने वर्ड्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जब भी कोई लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहला जो अल्फ़ाबेट होता है किसी वर्ड का, तो वो हम कैपिटल लिखते हैं और आगे से स्मॉल लिखते हैं। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीका होता है। तो उसी तरह जो हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको भी लिखने का एक तरीका है। आपने फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है, आपने ब्रैकेट्स कौन सी यूज़ करनी है, ये सारी भी आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो ग्रामर है, ये वो है, सिंटैक्स उस चीज़ को कहते हैं। तो कोड को आपने सही तरीके से कैसे लिखना है, ये हमारा सिंटैक्स डिसाइड करता है। अब यहाँ पर हम बहुत सारे, जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ मैंने आर्डुइनो वेरिएबल्स के बारे में शेयर किया था। आर्डुइनो के डिफरेंट फंक्शंस शेयर किए थे, जैसे पिन मोड है, डिजिटल राइट है। लेकिन उनको आपने लिखना कैसे है? जैसे पिन मोड में आप पिन मोड लिख के एम कैपिटल लिखते हैं और पिन मोड के बाद आप राउंड ब्रैकेट लगा के उसमें अपने कंपोनेंट का नाम एंटर करते हैं, फिर कॉमा लगा के बताते हैं कि वो आउटपुट है कि इनपुट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसका एक सिंटैक्स है, एक तरीका है कि आपने वर्ड्स को, प्रोग्रामिंग को, अपने कोड को इस तरह से ही लिखना है। तो ये जो सिंटैक्स है, आई थिंक कि अब आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सिंटैक्स बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमारा कोड हमने कैसे लिखना होता है ये वो डिसाइड करता है। अब इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आप कोडिंग करेंगे तो आपका कोड करेक्ट होगा। अगर आप इस सिंटैक्स के अलावा किसी और तरीके से कोड को लिखेंगे तो आपको एरर्स शो होंगे, आपका कोड भी सही तरह से कंपाइल नहीं होगा और आपका प्रोजेक्ट भी कोई वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंटैक्स को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम आर्डुइनो आईडीई को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो विंडो है टेक्स्ट एडिटर, उसमें ऑलरेडी ये लिखा होता है वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, और इनके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है। आपको मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि आप पहले इन चीज़ों को रिमूव कर दें, फिर आप अपना कोड बिल्कुल स्टार्ट से लिखना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स को समझाने के लिए हम इसको भी देखेंगे कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, इनमें जो ब्रैकेट्स हैं वो किस तरह से लिखी होती हैं। पहले आपने वॉइड सेटअप लिखा, उसके बाद आपने 2 राउंड ब्रैकेट लगाई, एक राउंड ब्रैकेट ओपन थी और दूसरी राउंड ब्रैकेट क्लोज़। तो यहाँ पर तो आपने ये 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाई। इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको फ्लावर ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको कर्ली ब्रैकेट समझ लें या फ्लावर ब्रैकेट का नाम आप दे दें, बोथ वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आपने ओपन की, फिर इसमें आप अपना कोड लिखेंगे और लास्ट पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो वॉइड सेटअप में 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं और 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं और इनके दरमियान आपने अपना कोड लिखना है। तो वॉइड सेटअप की जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई, इसके बाद हमारे पास है वॉइड लूप। अब वॉइड लूप में भी सिमिलर वे में हम 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, एक ओपन एक क्लोज, और राउंड ब्रैकेट के बाद आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद फिर आप अपना वॉइड लूप वाला कोड लिखेंगे और फिर अपनी लास्ट पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, इनका सिंटैक्स इस तरह से है कि 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं और 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं। राउंड ब्रैकेट में आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। आपने जो भी कोडिंग करनी है वो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान जो स्पेस है जो आपको यहाँ पर भी शो हो रही है, इस स्पेस में आपने अपना कोड एंटर करना होता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग।
तो वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ये तो एक सिंटैक्स हम यहाँ से समझना हमने स्टार्ट किया है। अब हम एक कोड की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक कोड है एलईडी का, सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग का। इसमें हम कोई सेंसर यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे पास एक एलईडी है। पहले आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें लिखा हुआ है इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 5 और सेमीकोलन। अब ये आप ये प्रॉपर फॉर्मेट देखें। इंटीजर को हम आईएनटी स्मॉल में लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में आपने आई लिखना है, एन लिखना है और टी लिखना है। आईएनटी के अलावा आपने पूरा नहीं लिखना इंटीजर, जैसे हम इंग्लिश में पूरा लिखते हैं आईएनटी आगे ईजीईआर। तो वो इंटीजर आपने पूरा फुल स्पेलिंग इसके नहीं लिखना है, आपने सिंपल आईएनटी लिखना है। आईएनटी लिखने के बाद आप एलईडी पिन लिखेंगे, जो भी आप अपने कंपोनेंट को नाम देना चाहते हैं, सिंपल एलईडी भी लिख सकते हैं। फिर आपने ये इक्वल का सिंबल एंटर करना है और आर्डुइनो की पिन लिखनी है। आर्डुइनो की पिन लिखने के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएबल वाला पार्ट भी समझा देती हूँ। जब हम आर्डुइनो में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के 3 पार्ट्स हैं, उसकी नाम, उसका वैल्यू और उसकी टाइप। तो यहाँ पर इंटीजर उस वेरिएबल की टाइप है, एलईडी उस वेरिएबल का नाम है और 7 उस वेरिएबल की वैल्यू है। लेकिन आप देखें कि इसके अलावा भी हमने यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी लगाया और सेमीकोलन भी लगाया है। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। तो ये जो सिंटैक्स है, यहाँ पर सेमीकोलन हम तब लगाते हैं आर्डुइनो में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं। तो एक लाइन लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि अब यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो गई है, इसके बाद जो लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन कंसिडर होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ये एक स्लाइड है, यहाँ पर हमने लिखा है इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 13 सेमीकोलन और फिर है इंटीजर सेंसर इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, यानी हर लाइन के एंड पे हम एक सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश में हम हर लाइन के एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं, तो उसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसमें हर लाइन के एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना होता है। तो यहाँ पर आई थिंक ये जो स्टार्ट वाला कोड है, अभी इसकी एग्जांपल को ही हम दोबारा से समझते हैं। पहले आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है और फिर आपने सेमीकोलन लगा के उस लाइन को एंड कर देना है। तो ये तो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। फिर हम वॉइड सेटअप में जाएंगे। वॉइड सेटअप में 2 राउंड ब्रैकेट लगाई और एक कर्ली ब्रैकेट लगाई। कर्ली ब्रैकेट के बाद क्योंकि हम सिर्फ एलईडी यूज़ कर रहे थे, हमारा एक ही कंपोनेंट है, तो हमने उसको बता दिया कि वो इनपुट है कि आउटपुट है। पिन मोड का फंक्शन हम लिखेंगे और पिन मोड में आप देखिए जो एम है वो हमेशा अपर केस लेटर में आएगा। सारा पिन मोड का जो वर्ड है आपने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन इसमें जो एम आता है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो आपको एरर शो होगा और आपका कोड रन नहीं करेगा। तो ये एम कैपिटल रखना हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी हमारे कोड के सिंटैक्स का ही पार्ट है। फिर पिन मोड का फंक्शन लिख के आपने एक और राउंड ब्रैकेट लगाई। राउंड ब्रैकेट के बाद आपने जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे थे, आपने उसका नाम लिखा, एलईडी पिन। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पर एलईडी पिन लिख दें या 5 लिख दें, दोनों इक्वल ही है, तो दोनों ही करेक्ट हो गई। तो यहाँ पर एलईडी पिन लिखा हुआ है। एलईडी पिन लगाने के बाद एक कॉमा है। तो एलईडी पिन के बाद आपने जो कॉमा लगाया वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कॉमा लगाने के बाद आपने बताना है कि आपका जो कंपोनेंट है वो इनपुट है या आउटपुट है। क्योंकि एलईडी एक एक्चुएटर है, इससे हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो आउटपुट आपने यहाँ पे सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। अब यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर में कुछ भी नहीं लिखना, सारा OUT PUT या आपने कैपिटल लेटर में अपर केस लेटर में लिखना है। तो पिन मोड आप लिखेंगे उसमें एम कैपिटल आएगा, फिर आप राउंड ब्रैकेट लगा के अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। कंपोनेंट का नाम लिख लें या आर्डुइनो की पिन लिख लें। उसके बाद कॉमा आपने लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने बताना है कि वो आउटपुट है कि इनपुट है और वो आपने सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आप राउंड ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमारी लाइन एंड हो रही है, तो इसमें हम फिर सेमीकोलन लगाएंगे। तो जहाँ पर ये वॉइड सेटअप है उसके बाद 2 राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अपनी कोडिंग की, लाइन एंड हुई, आपने सेमीकोलन लगाया और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज वॉइड सेटअप की हो जाती है उसके बाद। फिर है वॉइड लूप। वॉइड लूप में भी सेम 2 राउंड ब्रैकेट्स हैं, एक ओपन है, एक क्लोज है। राउंड ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं लिखना। राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट। तो ये कर्ली ब्रैकेट है, अब इसके अंदर आपने अपना कोड लिखना है। अब कोड क्योंकि एलईडी ब्लिंकिंग का कोड था, हम चाहते हैं कि एलईडी ऑफ हो, ऑन हो, ऐसे वो रिपीट में चलती रहे।
तो हमने यहाँ पे डिजिटल राइट का फंक्शन यूज़ किया और डिजिटल राइट का फंक्शन जैसे पिन मोड था, पिन मोड में मोड का एम कैपिटल था, उसी तरह डिजिटल राइट में राइट का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा, अपर केस लेटर में होगा। तो ये जिस फॉर्मेट में ये डिजिटल राइट लिखा है आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, कहीं पे आप चेंज करेंगे तो आपको एरर शो होगा। तो डिजिटल राइट का फंक्शन लिखने के बाद आपने राउंड ब्रैकेट लगाई, आपने कंपोनेंट का नाम लिखा, एलईडी पिन, और फिर हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद हमने उसको हाई कर दिया। अब हाई भी सारा कैपिटल होगा। अब कॉमा के बाद जो आप लिख रहे हैं वो आप देखें, चाहे पिन मोड में था या चाहे डिजिटल राइट में, कॉमा लगाने के बाद जो आप लिखेंगे वर्ड वो आपने सारा अपर केस लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो आपको अगेन एरर शो होगा और आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो डिजिटल राइट आपने लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाई, कंपोनेंट का नाम लिखा, कॉमा लगाया और आपने बताना है कि आप अपने कंपोनेंट को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ। तो हम चाहते हैं कि हमारा कंपोनेंट ऑन हो, तो हमने हाई लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन। अब सेमीकोलन लगाने के बाद हमने नेक्स्ट लाइन में डिले ऐड किया। अब 1500 का डिले का आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब प्रीवियस वीडियोस में डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के, डिले 2000 इक्वल होगा 2 सेकेंड के, तो डिले 1500 होगा 1.5 सेकेंड के इक्वल। तो जब भी हम कोड लिखते हैं तो वो सारा कोड लाइन बाय लाइन प्रोसेस होता है। वॉइड लूप में जब डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई ये लाइन फॉलो होगी तो एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद जो लाइन है वो है डिले 1500, और आप देखिए उसमें आपने सेमीकोलन भी लगाया लाइन को एंड करके। तो एलईडी ऑन होगी 1.5 सेकेंड के लिए। 1.5 सेकेंड के लिए ऑन रहने के बाद वो अपनी नेक्स्ट लाइन पे जाएगी, वो है डिजिटल राइट एलईडी पिन लो। तो ये भी आपने ऐसे ही लिखना है, डिजिटल राइट में राइट का डब्ल्यू कैपिटल, ब्रैकेट में एलईडी पिन, कंपोनेंट का नाम, फिर आपने कॉमा लगाना है और बताना है कि वो ऑन है या ऑफ है। तो अब हम उसको ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लो लिख लिया और ये सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, अपर केस लेटर में लिखना है। फिर राउंड ब्रैकेट लगा के इसको हम क्लोज करेंगे और लाइन एंड हो रही है तो हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब क्या होगा, एलईडी हमारी पहले ऑन हुई और 1.5 सेकेंड के लिए वो ऑन रही। 1.5 सेकेंड के लिए ऑन रहने के बाद फिर वो ऑफ हो गई। ऑफ के बाद फिर हमने डिले ऐड किया 1500 का जो 1.5 सेकेंड के इक्वल है। तो फिर वो 1.5 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगी और फिर क्योंकि वॉइड सेटअप के बाद वॉइड लूप में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो एलईडी हमारी इसी तरह पहले ऑन होगी, फिर 1.5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी और 1.5 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगी, फिर वो ऑन होगी, 1.5 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी, फिर ऑफ होगी और 1.5 सेकेंड के लिए वो ऑफ रहेगी। तो ऐसे हमारा जो कोड है ये प्रोसेस होता रहेगा और आप देखें कि जैसे ही हम लाइन लिख रहे हैं डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई, हमने लाइन एंड करके सेमीकोलन लगाया, फिर हमने डिले लिखा 1500 का, लाइन एंड करके सेमीकोलन लगाया, फिर डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, लाइन एंड करके सेमीकोलन लगाया और फिर डिले 1500 लाइन एंड करके सेमीकोलन लगाया। तो आप यहाँ पर देखें कि हर लाइन के एंड पे हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। सिर्फ जो वॉइड सेटअप है और वॉइड लूप है उसको लिखने का सिंटैक्स ही ऐसे था कि पहले वॉइड सेटअप में 2 राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आपने कोड लिखना है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी आप कोई लाइन लिखेंगे तो लाइन एंड करने के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। तो ये तो एक एलईडी का कोड था। अब हम एक कोड की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने सेंसर भी यूज़ किया है। लेट्स से आईआर सेंसर हमने यूज़ किया है। तो आईआर सेंसर जो हमने यूज़ किया उसके लिए हम फिर लिखेंगे अपना एक नेक्स्ट कोड। अब ये हमारे सेकंड कोड की एग्जांपल है। इसमें पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर एलईडी इज इक्वल टू 13 लाइन एंड करके सेमीकोलन, फिर इंटीजर सेंसर इज इक्वल टू 10 लाइन एंड करके सेमीकोलन। तो ये जो 2 लाइंस हैं इनका मतलब ये है कि एलईडी हमारी आर्डुइनो की डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्टेड है और सेंसर हमारा आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्टेड है। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। फिर हमारी आर्डुइनो आईडी का जो फर्स्ट फंक्शन था वॉइड सेटअप, उसमें हम जाते हैं। वॉइड सेटअप में 2 राउंड ब्रैकेट लगाई और कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर हमने कोड लिखना है। तो अब क्योंकि हम सेंसर भी यूज़ कर रहे हैं और सेंसर की आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हम सीरियल डॉट बिगिन ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हमने लिखा और इसके बाद हमने लगा लिया सेमीकोलन। फिर हमने पिन मोड लिखा। पिन मोड जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सेंसर हमारा इनपुट पे होता है और एक्चुएटर चाहे वो एलईडी है या बजर है वो आउटपुट होती है।
तो हमने पिन मोड लिखा, पिन मोड में मोड का एम कैपिटल आएगा, राउंड ब्रैकेट लगाई, फिर सेंसर लिखा, फिर कॉमा लगा के बता दिया कि सेंसर हमारा इनपुट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन और ये लाइन एंड। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन में हमने पिन मोड लिखा, राउंड ब्रैकेट लगा के एलईडी लिखा, कॉमा लगा के आउटपुट बताया, क्योंकि एलईडी हमारी आउटपुट भी होती है और आउटपुट सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर राउंड ब्रैकेट लगाई, सेमी कॉलन लगाया और हमारी लाइन एंड की हमने। वॉइड सेटअप में आप देख सकते हैं कि आपने पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताना है कि आपके कंपोनेंट्स में इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। तो इस प्रोजेक्ट में हम सेंसर भी यूज़ कर रहे थे, तो सेंसर हमारा इनपुट था और एलईडी हमारी आउटपुट थी। वो लिख के हमने जो हमारा फॉर्मेट है उसको हमने फॉलो करते हुए, जैसे पिन मोड लिखा, राउंड ब्रैकेट ओपन की, कंपोनेंट का नाम लिखा, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर बताया कि कंपोनेंट वो इनपुट है या आउटपुट है, राउंड ब्रैकेट क्लोज की और जब लाइन एंड हुई तो हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये तो वॉइड सेटअप वाला पार्ट था। अब आईआर सेंसर के लिए जो वॉइड लूप वाला पार्ट है उसको भी हम देखते हैं। वॉइड लूप के लिए 2 राउंड ब्रैकेट लगाई और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी शेयर की थी इफ़ और एल्स की, तो आप वो वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करें। यहाँ पर भी इफ़ और एल्स की कंडीशन हमने यूज़ की है और इसका भी हम सिंटैक्स देखेंगे कि इनका सिंटैक्स कैसे होता है। तो अब हमने लिखा इंटीजर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू डिजिटल रीड सेंसर सेमीकोलन। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें भी आप देखें कि लाइन एंड करने के बाद हमने सेमीकोलन लगाया है। ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड जो हम आईआर सेंसर यूज़ कर रहे हैं उससे जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दे दिया है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखी है इफ़ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, यानी हमें जब हमारा आईआर सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है और वो लो का सिग्नल दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशंस लिखेंगे। अब यहाँ पर यह आईआर सेंसर से रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव लो का। आईआर सेंसर एक्टिव लो है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो वो लो का सिग्नल देता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इफ़ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, इसका मतलब है कि हमारा जो आईआर सेंसर है वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। तो इसमें आप देखें आपने इफ़ में कंडीशन लिखी है, तो जब आपने अपनी कंडीशन लिखनी है तो उसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाना होता। तो इफ़ में राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने अपनी कंडीशन लिखी, फिर अब आपने एक कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इफ़ की कर्ली ब्रैकेट है, जो ऊपर आपको वॉइड लूप की कर्ली ब्रैकेट शो हो रही है, वो बिल्कुल नीचे एंड पे जहाँ पे डिले है वो वहाँ पे जाके क्लोज हो रही है। तो बिल्कुल जो ऊपर फर्स्ट लाइन में कर्ली ब्रैकेट है और लास्ट लाइन में जो कर्ली ब्रैकेट है ये वॉइड लूप की कर्ली ब्रैकेट्स हैं। अब इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं वो है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ब्रैकेट्स, इफ़ और एल्स की। तो इफ़ के बाद आपने अपनी कंडीशन लिखी राउंड ब्रैकेट के अंदर, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई और अपना कोड लिखा। तो कोड में आपने लिखा है डिजिटल राइट एलईडी हाई और डिजिटल राइट बजर हाई। यहाँ पर आपने बजर को ऑन किया है और एलईडी को ऑन किया है, यानी हमारी कंडीशन थी इफ़ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, यानी जब हमारा आईआर सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, डिजिटल राइट में राइट का डब्ल्यू आपने कैपिटल लिखना है, राउंड ब्रैकेट लगानी है, कंपोनेंट का नाम लिखना है, कॉमा लगाना है और बताना है कि वो कंपोनेंट ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। तो अभी हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे तो एलईडी हमारी ऑन हो, तो उस केस में हमने यहाँ पर हाई लिख दिया है एलईडी को। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर हमारी कंपोनेंट की लाइन एंड हो गई तो हमने सेमीकोलन लगाया और अपनी राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर हमने लिखा एल्स। अब एल्स का मतलब है कि इफ़ के ऑपोजिट। तो जैसे हमने इफ़ के आगे कंडीशन लिखी थी राउंड ब्रैकेट के अंदर, एल्स का ऑटोमेटिकली मतलब है कि उस कंडीशन के ऑपोजिट, तो इसलिए हमें वो लिखनी नहीं पड़ती पूरी लाइन। एल्स लगाया, एल्स के हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई, फिर हमने लिखा डिजिटल राइट एलईडी लो। तो लो लिखने के बाद ये हमारी लाइन एंड हुई, हमने सेमीकोलन लगाया और एल्स की कर्ली ब्रैकेट क्लोज की। तो यहाँ पर ये जो आपको 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ये एल्स की कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो इफ़ के आगे 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं और एल्स के बाद 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं जिनमें आपने कोड लिखना है और लास्ट पे है डिले 300, ये 0.3 सेकंड के इक्वल होता है और यहाँ पर डिले की लाइन एंड करके हमने सेमीकोलन लगाना है।
तो ये सेमीकोलन लगाने के बाद क्योंकि जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में वॉइड लूप की कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की थी, अब एंड पे वो वाली कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। यहाँ पर आप देखें कि ये 2 ब्रैकेट्स इफ की हैं, ये 2 ब्रैकेट्स एल्स की हैं और बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में कर्ली ब्रैकेट है, ये वॉइड लूप की कर्ली ब्रैकेट है, जिसके अंदर हमने अपना कोड लिखना होता है। तो ये सिंपल इस तरह से सिंटैक्स होता है। आपने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। हर लाइन के एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना है। अगर आप कहीं पे कंडीशन लिख रहे हैं, जैसे इफ़ की कंडीशन है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और सिमिलरली ये जो कोड है, इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपने लिखना है। यहाँ पर आपने अपर केस और जो लोअर केस लेटर्स हैं, यानी स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, इनको भी माइंड में रखना है। ये जिस फॉर्मेट में लिखे हैं, आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। जैसे पिन मोड का फंक्शन है, इसमें कंपोनेंट का नाम लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद आपने कैपिटल लेटर में बताया कि वो इनपुट है या आउटपुट है या ऑन है कि ऑफ है, तो वो सारा आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कोडिंग का सिंटैक्स शेयर किया था कि जब हम कोड लिखते हैं तो हमारे लिए लाइन को एंड करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे इंग्लिश में हर लाइन के एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। कोडिंग में लाइन एंड करने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। उसी तरह क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपने देखना है अपर केस और लोअर केस लेटर्स को भी ध्यान से आपने यूज़ करना है। अगर आप इस फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में लिखेंगे, तो आपको एरर शो होंगे, आपका कोड भी वर्क नहीं करेगा और आपका प्रोजेक्ट भी काम नहीं करेगा। फिर है कुछ ब्रैकेट्स, 2 तरह की ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं और कर्ली ब्रैकेट्स हैं। तो ये भी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी शेयर की है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारी आर्डुइनो आईडी एंड कोड सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था। नेक्स्ट अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ जाऊँगी और उसके बाद जो हमारे बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट मुझे टिकटॉक में भी रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट्स में भी आपके सजेशंस थे। तो उन रिक्वेस्ट्स को भी मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डेफिनेटली पूरा करने की कोशिश करूँगी अपने चैनल पर। सो आई होप कि आपको आर्डुइनो आईडी एंड कोड सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इसको मैं 8 एपिसोड्स पे क्लोज़ करूँगी क्योंकि बिगिनर्स के लिए एक सीरीज़ है। तो इसके 10 से ज़्यादा एपिसोड्स मैं खुद भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको मैक्सिमम एक ओवरव्यू मिल जाए कि कोडिंग होती क्या है और बिगिनर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, वो लेस टाइम में मैक्सिमम नॉलेज उनको मिल जाए। तो इसी नोट पे आर्डुइनो आईडी एंड कोड सीरीज़ को हम एंड करते हैं। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 8। आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियोज़ भी अच्छी लगी होंगी जो इस सीरीज़ से रिलेटेड मैंने क्रिएट की थी। सो हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करेंगे। डेफ़िनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने सजेशन शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग रोबोटिक्स और आर्डुइनो रिलेटेड कंटेंट शेयर कर सकूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं आपके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशंस शेयर करती हूँ। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।